हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्री का पिता की संपत्ति में हक। एक पुत्र जो पिता के घर में जन्म लेता है उसी तरह से पुत्री भी जन्म लेती है। तो क्या पुत्री को पिता की पैतृक संपत्ति यानी सहदाई की संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति उसमें हक है या नहीं? किसी भी व्यक्ति के पास दो प्रकार से संपत्ति आती है, एक तो सहदाई की संपत्ति यानी दादा परदादाओं से प्राप्त हुई हो जिसको उसने खरीदी नहीं हो, और एक स्वयं अर्जित करता है प्रॉपर्टी जो खुद खरीदता है। हम आज बात करेंगे सहदाई की संपत्ति की जो दादा परदादाओं से प्राप्त हुई है, उसमें पुत्री का हक है या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब बना तो उसकी धारा 6 में सहदाई की संपत्ति की बात कही गई और उसमें पुत्री को सहदाई की संपत्ति के हक से दूर रखा गया। यानी ये कहा गया कि सहदाई की संपत्ति का हकदार पुत्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि पुत्री पराये घर की लड़की होती है और शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। इसलिए एक आपने गाना भी सुना होगा कि मैं भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। यानी बाबुल यानी पिता और पिया यानी पति। पिता का घर छोड़कर मैं अपने पिया के पास आ गई हूं। और जब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, क्योंकि सहदाई की संपत्ति जन्म से प्राप्त होती है, जैसे ही व्यक्ति पुत्र जन्म लेता है उसको उस संपत्ति का हकदार मान लिया जाता है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब बना तो उसकी धारा 6 में यह कह दिया गया कि पुत्री को सहदाई की संपत्ति का हकदार नहीं माना गया, पैतृक संपत्ति का हकदार नहीं माना गया। उसके बाद ये मांग उठने लगी कि पुत्री को भी क्यों न पुत्र के बराबर हक दिया जाए, और अगर ऐसा कर रहे हो, आप पुत्र को हक दे रहे हो पुत्री को नहीं दे रहे हो, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात कहता है। आर्टिकल 15 जो लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही कर रहा है, उसके आधार पर इसके साथ भी भेदभाव हो रहा है। लड़के को आप प्राथमिकता दे रहे हो, लड़की को नहीं दे रहे हो। तो हमारे भारतीय संसद ने इसमें एक संशोधन कर दिया और संशोधन करके धारा 6 में यह प्रावधान कर दिया कि पुत्री को भी पुत्र के बराबर हक प्राप्त होगा। और उस संशोधन का नाम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसमें संशोधन करके धारा 6 में यह जोड़ दिया कि पुत्री को भी पुत्र के बराबर हक होगा और पुत्री पैतृक संपत्ति के हकदार होगी। यह अधिनियम जो संशोधन हुआ यह लागू हुआ था 9 सितंबर 2005 को। एक खास बात मैं आपको इसकी बता दूं कि यह 9 सितंबर 2005 को तो लागू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव भूतलक्षी यानी बैक डेट से कोई भी कानून, सामान्यतः क्रिमिनल कानून जो भी बनता है दंड की मात लेकर, जो वो हमेशा भविष्यलक्षी होता है। और सिविल जो केसेस होते हैं वह सामान्यतः भविष्यलक्षी होते हैं, लेकिन अपवादों में कभी कभी उसका प्रभाव भूतलक्षी यानी बैक डेट से भी लागू किया जाता है। और इस अधिनियम में हुआ ये था, इस अधिनियम 2005 में बना, लेकिन इस अधिनियम को 20 दिसंबर 2004 बैक डेट है ना, 5 में ये बना, 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ, लेकिन 20 दिसंबर 2004 से इसको प्रभावित माना। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन इस बिल को, संशोधन बिल को राज्यसभा के समक्ष रखा था, उसी डेट से इसको प्रभावी माना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस डेट को इसलिए माना कि ये जो अधिनियम बना है, जो पुत्री को पुत्र के बराबर हक दे रहा है, ये 20 दिसंबर 2004 से लागू हुआ। यानी 20 दिसंबर 2004 से पहले पैतृक संपत्ति को अगर उसका ट्रांसफर हो गया है तो उसमें पुत्री का हक प्राप्त नहीं कर सकती, और इसके बाद अगर होता है तो पुत्री पुत्र के बराबर हक प्राप्त होती है जैसे पुत्र करता है। तो इसलिए 20 दिसंबर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट 20 दिसंबर, लागू होने की 9 सितंबर, लेकिन 20 दिसंबर से पहले अगर पैतृक संपत्ति का भी विभाजन ट्रांसफर हो गया है तो उस पर पुत्री का कोई हक नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 20 दिसंबर 2004 से पहले लागू नहीं होगा, उसके बाद इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि सहदाई की संपत्ति का हक जन्म से मिलता है,
जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है घर में तो सदा की संपत्ति का हकदार बन जाता है। और पुत्री को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तो नहीं बनाया गया, लेकिन संशोधन करके 2005 में पुत्री को भी पुत्र के बराबर हक दे दिया गया। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की, जो इस अधिनियम में कुछ विसंगतियां थी, विभेद था कुछ, जिसको दूर कर दिया न्यायालय ने अपने निर्णय में। और जिसमें सबसे पहला निर्णय था फूलवती बनाम प्रकाश। 2016 में केस आया, सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इसमें फैसला दिया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का लाभ पुत्रियों को तब मिलेगा जब वो बंटवारा प्राप्त लेने के लिए जा रही है, अपना हक लेने जा रही है, उस टाइम उसका पिता जीवित होना चाहिए। यानी पिता जीवित है तो अभी इस अधिनियम का लाभ मिलेगा 2005 का संशोधन का, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस जिसका नाम था दनमा वर्सेज अमर 2018, इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फूलवती बनाम प्रकाश के निर्णय जो 2016 में दिया था कि पिता का जीवित होना जरूरी है, उसको पलटते हुए कहा कि पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है, यानी पुत्री को पिता की मृत्यु के बाद भी पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा, उस प्रॉपर्टी की हकदार होगी। उसके बाद एक केस आया था जिसका नाम था मंगामल, इसी साल में आ गया था, मंगामल वर्सेज टी बी राजू। ये 2018 की अप्रैल में आया था, ठीक है। और 4 जो अप्रैल आया, चौथा महीना अप्रैल 2018 में आया। और यह केस आया था फरवरी 2018, यानी अप्रैल 2018 में केस आया और फरवरी 2018 में ये आया, 2016 में ये आया। फूलवती बनाम प्रकाश के केस में कहा कि पिता का जीवित होना जरूरी है। दनमा वर्सेज अमर के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। लेकिन मंगामल बनाम टीबी राजू के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए इस निर्णय की पुष्टि कर दी और कहा कि नहीं, पिता का जीवित होना जरूरी है। यानी यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने फूलवती बनाम प्रकाश के केस को सही माना और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, पिता का जीवित होना जरूरी है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण केस आता है और उसका नाम है, जो वर्तमान में डिसीजन दिया था न्यायालय ने और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, विनीता शर्मा बनाम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। फैसला आया था इसका 11 अगस्त 2020। अब यह केस वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही नज़ीर बनकर रह गया है। अब विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का केस दिल्ली हाईकोर्ट में गया और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम सिंह, महिला जज, जिन्होंने इसमें भी फैक्ट वही थे कि पिता की मृत्यु हो चुकी है और पुत्री उस पिता के संपत्ति में हक प्राप्त करना चाहती है, तो न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि आपकी अपील खारिज की जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फूलवती बनाम प्रकाश का केस हाल ही में डिसीजन दिया है, उसको माना था और इसलिए इसमें कहा गया था कि पिता का जीवित होना जरूरी है, इसलिए आपकी अपील खारिज की जाती है। और यहाँ पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। वह कहती है कि इस केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए विशेष इजाज़त के लिए प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने जारी करके दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाज़त से अपील जो की जाती है वह आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत की जाती है, उसका प्रमाण पत्र जारी किया हाईकोर्ट ने।
कि आप जाओ और इसके फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखो और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रेयर करो या प्रार्थना करो कि इसमें जो कंट्रोवर्सी है, फूलवती के केस में कहा पिता का जीवित होना जरूरी है, दनमा के केस में कहा पिता का जीवित जरूरी नहीं है, और मंगामल के केस में कहा नहीं कि फूलवती वाला ही निर्णय लागू होगा। यानी तीनों केसेस में जो कंट्रोवर्सी है उसको दूर किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिसंबर 2018 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का केस गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर फुल बेंच बनाई, 3 जजेज की बेंच थी, 3 जजेज की बेंच थी। क्योंकि इसलिए 3 जजेज की बेंच बिठानी पड़ी क्योंकि इसमें 2 जज, इसमें 2 जज, इसमें 2 जज डिसीजन दे चुके हैं, इसलिए 3 बेंच को इस केस को रेफर किया गया। और 3 बेंच ने 11 अगस्त 2020 जिसकी अध्यक्षता अरुण मिश्रा कर रहे थे, नजीर कर रहे थे और शाह कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता अरुण मिश्रा कर रहे थे जस्टिस। और अरुण मिश्रा की बेंच ने 11 अगस्त 2020 को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 121 पेज में ये फैसला दिया और कहा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पुत्रियों को पुत्र के बराबर हक देती है और इसमें पिता की मृत्यु हो गई तो भी पुत्री हकदार होगी और नहीं हुई तो भी होगी। कहने का मतलब यहाँ पर स्थिति पूरी क्लियर साफ कर दी कि जो फूलवती के केस में कहा पिता का जीवित होना जरूरी है, न्यायालय ने कहा कोई जरूरी नहीं है। और फुल बेंच का ये निर्णय वर्तमान में सबसे बड़ी नजीर बनकर चल रहा है। और अब प्रश्न ये है कि क्या पुत्री की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो संतान है वो नाना की प्रॉपर्टी की हकदार होगी या नहीं? एक बात इसमें न्यायालय ने कहा हाँ हकदार होगी। अगर पुत्री की मृत्यु हो गई तो उसकी औलाद, उसकी पुत्र पुत्री संतान वैसी हकदार होगी जैसी उसकी माँ होती और पिता की जमीन में हकदार होती। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुत्री की औलाद, पुत्र पुत्री नाना की संपत्ति की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें वह हकदार है पुत्र के बराबर। और न्यायालय ने कहा कि पुत्र और पुत्री दोनों बराबर है। यह कानून भूतलक्षी है और यह 20 दिसंबर 2004 से प्रभावी है। और यह न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण फैसला फिलहाल पुत्री को सदाई संपत्ति का हकदार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत यह अधिकार प्रावधान दे दिया गया। और इसमें भी लिख दिया कि 20 दिसंबर 2004 से प्रभावी होगा क्योंकि इसी दिन राज्यसभा के समक्ष रखा था। और यह सबसे महत्वपूर्ण केस जो वर्तमान में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के केस का निर्णय है, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो नजीर है वह सबसे लेटेस्ट यह है। धन्यवाद दोस्तों।